क्या कहते हैं, जैसे कि एक सब्जी जो होती है बहुत कम कैलोरी की होती है, मोटापा को कम करने के काम आती है। दूसरी चीज फाइबर से युक्त होती है, तो ऐसे में किसी व्यक्ति के सारे विकार जो होते हैं वो पेट से शुरू होते हैं। तो सब्जी और फल खाने से जब फाइबर ज्यादा मिलेगा तो पाचन शक्ति अच्छी होगी और आदमी स्वस्थ होगा। तीसरी चीज क्या होती है कि हमारे हार्ट की बीमारियां जो होती हैं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है सब्जी, तो हृदय संबंधी रोग जो होते हैं वो कम होते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे करेला जैसी जो कि डायबिटीज में काम आती हैं। तो कुल मिला के सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिन कहीं ना कहीं आज क्या हो रहा है कि सब्जियों में हम रोगों और कीटों के प्रबंधन के लिए जो पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं वो थोड़ी सी ज्यादा मात्रा कर रहे हैं। उसकी दूसरा क्या है, हम प्रतीक्षा काल एक सब्जियों में समय होता है कि आप किसी सब्जी को के ऊपर अगर कोई दवाई का स्प्रे करते हो तो हर दवाई के ऊपर ये लिखा होता है कि उसका प्रतीक्षा काल कितना है। किसी दवाई का 8 दिन होता है, किसी का 6 दिन होता है, किसी का 4 दिन होता है। उसका मतलब ये होता है कि वो दवाई जब हम उस खेत में डालते हैं उसके बाद से उस तारीख तक 4 दिन बाद तक हमें सब्जी की तोड़ाई नहीं करना है। लेकिन किसान को उस चीज की जानकारी नहीं होती, वो शाम को दवाई डालता और सुबह तोड़ के मंडी में ले जाता है। तो कहीं ना कहीं ये घातक, ये खतरनाक पेस्टिसाइड हमारे सब्जी के साथ में हमारे भोजन में शामिल हो रहे हैं। दुकानदार कंपनी ने किसी पेस्टिसाइड के ऊपर लिख दिया है कि 5 ml जो है हमें सब्जी डालना है, जबकि दुकानदार ने उसके ऊपर 10 ml लिख दिया और किसान अपनी मेहनत बचाने के लिए क्या कर रहा है, उसको 20 ml प्रति पंप डाल रहा है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज वैज्ञानिक ये अनुशंसा करते हैं कि 1 एकड़ में 125 से लेकर 150 लीटर पानी आपके जो है स्प्रे पंप के माध्यम से खेत में पहुंचना चाहिए। तो क्या हम इतना पानी डाल रहे हैं? नहीं डाल रहे। 1 हेक्टेयर में 500 से 600 लीटर पानी की बात की जाती है। 1 बीघा में 100 लीटर से 125 लीटर पानी की बात की जाती है। यानी कि 6 से 7 पंप हमें 1 बीघा में डालना है। आप कितने पंप डालते हो? 3 है ना, 3। 4 भी नहीं डालते। तो कहीं ना कहीं दवाई की सांद्रता जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है और ये सांद्रित दवाई ही जो है वो कहीं ना कहीं आज कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण बन रही है। तो हम लोग जो है सब्जी पैदा कर रहे हैं, थोड़े से ध्यान रखने की चीज जरूरत है, थोड़ी जागरूकता की जरूरत है। और हम बात करें कि आखिर दवाई को हम प्रथम विकल्प लेके क्यों चल रहे हैं। दवाई वैज्ञानिकों की अनुशंसा के अनुसार पेस्टिसाइड एक अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके पहले और दूसरी विधियां हैं, हमें उनके ऊपर प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जब हम सब्जी की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कुछ सस्य वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करना है। जैसे कुछ ऐसी किस्में आज बाजार में हैं जो कि कीटों के प्रति सहनशील हैं, प्रतिरोधी हैं, रोगों के प्रति सहनशील हैं, प्रतिरोधी हैं। तो ऐसी किस्मों को अगर हम लगाएं तो कहीं ना कहीं हमारे कीड़े और रोग कम आएंगे। दूसरे, अपने खेत की अच्छे तरीके से साफ सफाई कर दोगे तो उसमें बहुत सारे कीड़े नहीं आएंगे। तो एक ये काम कर सकते हैं। तीसरा, एक फसल चक्र एक ऐसी चीज है कि लगातार एक ही तरह की फसलें जब अब हम एक खेत में उपयोग करते हैं तो एक ही तरह के रोग और कीटाणु वहां आकर्षित होते रहते हैं। अगर आप अदल बदल के फसलें बोओगे तो भी आपके यहाँ पे कीड़ों का या रोगों का प्रकोप जो है वो कम हो जाएगा, नहीं कम हो है ना। तो इन चीजों का हम प्रयोग करें। दूसरी चीज, गर्मियों में गहरी जुताई करें, प्लाऊ वगैरह चलाएं। तो गहरी जुताई से क्या होगा कि जो जमीन के अंदर रोगाणु कीटाणु हैं वो क्या होगा कि वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे और तेज धूप से वो नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप गहरी जुताई के बाद में कुछ लाइट ट्रैप वगैरह का उपयोग कर सकते हो। लाइट ट्रैप क्या होते हैं आपके यहाँ कुछ लोग हो सकता है करते हो, मुझे जानकारी नहीं है। कुछ बल्ब उस तरह का एक संरचना होती है कि रात को कीड़े आकर्षित होते हैं बल्ब के पास और उसके अंदर से निकल के नीचे गिरते हैं। नीचे पानी होता है, उसमें कुछ केमिकल होते हैं तो वहां पर मर जाते हैं। तो जो कीड़े के मौत होते हैं, यानी जो पंख वाले उनके जो एडल्ट होते हैं, उनके वयस्क कीट होते हैं, इस तरह से वो मर जाएंगे और कीड़ों की संख्या हमारे खेतों में कम हो जाएगी। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट ऐसे हैं, जैविक जीव ऐसे हैं
जैसे एक बात करें हम, ब्यूवेरिया वेशियाना करके एक फंगस होता है, फफूंद होता है, वो क्या करता है, कीड़ों के अंदर रोग पैदा कर देता है। खासकर इल्लियां जो होती हैं, वो इल्लियों के अंदर रोग पैदा करके उन्हें खत्म कर देता है। एक एनपीवी वायरस होता है, वो वायरस को भी क्या करते हैं कि हम स्प्रे कर देते हैं जब खेत में, तो जो चने की इल्ली हो गई, कटुआ जो काटने वाली हो गई, जो कटुआ इल्ली, स्पोडेप्टेरा लिट्यूरा करके उस इल्ली को वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं, तो इनको जो लेपिडोप्टेरा गण के जो इल्लियां हैं उन सबको खत्म कर देते हैं। इस तरह के वायरस ये हैं। एक लेडी बर्ड बीटल होता है, कॉक्सिनेलिड बीटल जिसे बोलते हैं, कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा। तो ये क्या करती है कि माहू जो हो गई, सफेद मक्खी हो गई, है ना, माइट हो गया, एफिड हो गया, और क्या कहते हैं, इन चीजों को खाते हैं, इनके अंडों को खा जाती है। तो ऐसे करके हमारी फसलों को ये कुछ बायोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इस तरह से फसलों की रक्षा करते हैं। एक जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा करके कीट आता है, वो क्या करता है, गाजर घास को खाता है। तो ऐसे बायोलॉजिकल किसान मित्र कीट जो हैं उनको हमारे खेत में छोड़ दो, सालों साल वो जो है नुकसानदायक कीड़ों को खाएंगे या उनके अंदर रोग पैदा करेंगे और उन्हें खत्म करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ कृषि विभाग की या उद्यानिकी विभाग की या कृषि विज्ञान केंद्र की कुछ प्रशिक्षण में किसानों को जाने का मौका मिला होगा, तो वहाँ कुछ जैविक कीटनाशी बनाने का वहाँ पे उन्होंने आपको कुछ घन जीवामृत और अलग अलग तरह की विधियां बताई होंगी। तो आप ऐसे भी कुछ बना के उपयोग कर सकते हो। जैसे 2 किलो आपने नीम के पत्ते ले लिए, 2 किलो आपने अकौआ के पत्ते ले लिए, अरंडी के पत्ते ले लिए, बेशरम के पत्ते ले लिए, धतूरे के पत्ते ले लिए, इनको मिक्सी में पेस्ट बना लिया और उस पेस्ट को अपन ने 100 लीटर पानी में अच्छे से मिला लिया, 10 लीटर गौमूत्र भी मिला लिया, और इसको क्या किया कि आधा लीटर इसको लेके अपन ने एक पंप में डाला और खेतों में स्प्रे कर दिया। तो जब कम प्रभाव होता है फसलों में कीड़ों का, तो उसको इससे आराम से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें, अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे कीट होते हैं जो आपके माहू को खा रहे हैं, जो आपकी सफेद मक्खी को खा रहे हैं। तो सफेद मक्खी क्या करती है, आप सब जानते होंगे, जैसे मिर्च में चुर्रा मुर्रा आता है ना, भिंडी में आपके पीली पत्ती पड़ जाती है, येलो वेन मोजेक, पीला मोजेक है, जो सोयाबीन में भी इस समय आ रहा है, उड़द में आ रहा है। तो ये पीला रोग है, ये क्यों फैलता है, ये सफेद मक्खी की वजह से फैलता है। सफेद वायरस रोग है। वायरस कभी भी एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं जा सकता, भले ही आप सटा के रख दो, एक साथ वो आए हो, वो एक ही तरीके से जा सकता है। कोई बाहक कीट उससे रस चूसेगा और स्वस्थ पौधे पर जाके फिर रस चूसेगा। तो ऐसे में हमारे ये जो मित्र कीट हैं, अगर वो व्हाइट फ्लाई को खा के सफेद मक्खी को खत्म कर रहे हैं, तो हमारे लिए कितने फायदेमंद हो गए, वो रोगों को कम करने का भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह की आप जैविक कीटनाशियों का अपने खेतों में प्रयोग करो। अगर हम खाद की बात करें तो अपने खेत में एक आप सोल सोलराइजेशन एक बोलते हैं, मृदा का सौलीकरण कर सकते हैं। जब आप नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी की जगह छोटी होती है, वहां पे गर्मियों के दिनों में अप्रैल मई में थोड़ी सी सिंचाई कर दो और उसके ऊपर सफेद पॉलीथीन बिछा दो, उसको दाब दो। अब क्या होगा कि जब तेज धूप पड़ेगी तो जो बाहर जो तापमान होता है गर्मियों में वैसे भी 46-47 डिग्री पहुंचता है, लेकिन जमीन के अंदर 54-55 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, क्योंकि वो पॉलीथीन से नीचे गर्मी तो जाती है पर वो बाहर नहीं आ पाती। और ऐसे में अगर आपने थोड़ा उसे गीला और कर दिया है सिंचाई से, तो अंदर उमस पैदा होती है। उस उमस में क्या होगा, बहुत सारे रोगाणु कीटाणु अपने आप नष्ट होने लगेंगे। तो ये एक ऐसी विधि है जिस पे किसान का ज्यादा खर्चा भी नहीं होना और अपने जमीन के रोगाणु कीटाणु खत्म होंगे। देखो, ऐसी विधियां अपनाओ जिनमें कि हमारा पैसा भी खर्च ना हो और हमारे रोगाणु कीटाणु खत्म हो जाएं, और सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, मानव स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारे जल स्रोत ठीक रहें। तो हमें आज इस बात को ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है कि जो पेस्टिसाइड का खतरनाक प्रभाव है, कहीं ना कहीं हमें उसे कम करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज पहले कभी पंजाब हरियाणा को खेती के मामले में अग्रणी राज्य माने जाते थे। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे पहले उन राज्यों में देखा गया
लेकिन धीरे धीरे अंधाधुंध पेस्टिसाइड, अंधाधुंध फर्टिलाइजर का असर ये हुआ कि वहां की जमीन आज ऊसर और बंजर हो रही है। वहां के किसान हमारे जो है क्षेत्र में पलायन कर रहे हैं। आपने सरदार लोगों को देखा होगा, इधर आके बस रहे हैं, क्योंकि वहां की जमीनें जो है अपनी उत्पादकता खो रही हैं। तो हम भी नहीं चाहते कि उसी राह पे चल के हम अपनी जमीनों की वही दशा कर लें और आने वाली हमारी पीढ़ियां हमसे ये कहें कि आपने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, आपने जो हमें जमीन सौंपी है वो वैसी नहीं थी जैसी आपके पूर्वजों ने आपको दी थी, आपने उसको बिगाड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं उस जमीन की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आज कैंसर ट्रेन चलती है पंजाब हरियाणा से मुंबई के लिए। टाटा मेमोरियल मुंबई जो है कैंसर की सबसे बड़ी अस्पताल है। क्यों चलती है? हर घर में एक कैंसर का मरीज है, और समझ लो किसी के घर में कैंसर का रोगी आ जाए तो उस घर का निपटारा हो जाता है, उस आदमी के बचने की संभावनाएं कम होती हैं, और जो पैसा जो कुछ है जमीन जायदाद लोगों के बिक जाते हैं। तो ये सब के पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो अधिक मात्रा में, अधिक सांद्रता में इन खतरनाक दवाओं और इन उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को शामिल करना अपनी खेती में, और पेस्टिसाइड को अंतिम विकल्प के रूप में लेके चलना है। इस बात पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं खाद के ऊपर आता हूं कि खाद एक फसल के लिए बेहद आवश्यक है, खासकर सब्जी के लिए। बिना खाद के जो है हम सब्जी की कल्पना भी नहीं कर सकते कि अच्छे से सब्जी की फसल हो। एक सही उत्पादन के लिए 17 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उन 17 में सबसे प्रमुख होती हैं 3 CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तीनों मिलकर किसी टोटल जो पोषक तत्वों की जरूरत है उसका 94% हिस्सा बनाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ईश्वर ने ये तीनों चीजें पौधे को निःशुल्क दे रखी हैं, हमें देने की जरूरत नहीं है। ये तीनों पानी से, हवा से, जमीन से अपने आप पौधे को मिल रहे हैं। इसके बाद बचे हुए 14 जो पोषक तत्व हैं उनके लिए किसान अपनी तरफ से उपयोग करता है और केवल 6% हिस्सा बनाता है। उसमें भी महत्वपूर्ण 3 है। कौन कौन से 3 है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, है ना। इन तीनों को कृषि का ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा समझो नत्रजन स्फुर विष्णु स्वरूप, है महेश पोटास में सल्फर जिंक अनूप। तो इनको ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि हरियाली दे नत्रजन। नाइट्रोजन डालने से क्या होता है? खेत में हरियाली आ जाती। यूरिया डालने से क्या होता है? हरियाली। नाइट्रोजन मतलब यूरिया, है ना। DAP से क्या होता है? पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। तो स्फुर दे आधार। फास्फोरस डालने से क्या होता है? पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं, आधार मजबूत होता है। और पोषणहार पोटास की महिमा अपरंपार। पोटास की तो इतनी महिमा है कि वो अपरंपार है, यानी कि पौधा रोगों और कीटों से लड़ने के प्रति सहनशील और रोगरोधी हो जाता है, कीटरोधी हो जाता है। अगर पानी की कमी है तो उसके प्रति पौधे के अंदर सहनशीलता होती है। अगर ज्यादा ठंड पड़ रही है, पाला पड़ रहा है, तो पाले के प्रति सहनशीलता उससे आ जाती है। तो ये सारी चीजें किससे होती है? पोटास के डालने से होती है। तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि हम पेस्टिसाइड का जो उपयोग कर रहे हैं, तो वो पेस्टिसाइड हमारा अंतिम विकल्प होना चाहिए। ऐसे ही फर्टिलाइजर की मात्रा भी हम कम से कम डालें और उसके दूसरे विकल्पों को अपनी खेती में प्रयोग करें। आप चाहें तो पूर्ण जैविक भी कर सकते हैं, अंत में उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन फिलहाल हम एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें कि सारी चीजों को मिला जुला के अपनी खेती में कैसे उपयोग करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक तो सबसे बढ़िया चीज होती है हरी खाद। जैसे कभी आपको अपने खेत को परती छोड़ना है, खाली छोड़ना है, तो उस समय सनई या ढेंचा जैसी कोई फसल अपने खेत में फेंक के बो दो। जब वो 50 दिन की हो जाती है, यानी फूल आने के पहले की अवस्था होती है, उस समय एकदम मुलायम होती है और पूरी तरह से हरी भरी और मुलायम फसल होती है। तब अपने खेत में हेरो चला के या रोटावेटर चला के उसे खेत में वहीं के वहीं मिला दो। बिल्कुल पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जबरदस्त होती है। आप जो बाहर से पोषक तत्व डाल रहे हो उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो आप ये जो है हरी खाद का अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हो। दूसरी चीज एक आती है नाडेप कंपोस्ट खाद।
शायद आपके गांव में भी कृषि विभाग ने ईंटों के जालीदार जो है हौदी बनवाई होंगी, बनवाई थी किसी किसान ने, लेकिन भरी कभी नहीं होंगी। उसको भरना कैसे है वो मैं आज आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक किसी गांव में एक भी नाडेप टांका भरा हुआ नहीं देखा। तो मेरा मानना ये है कि शायद ही किसान भरते हैं उसको, हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अभी अपन केंचुआ की भी बात करते हैं। तो पहले नाडेप के बारे में मैं बता रहा हूं। तो नाडेप टांका आपके पास बने हैं, नहीं बने तो अपनी जेब से बनवाओ, उससे बढ़िया चीज दूसरी नहीं है। करना क्या है आपको, 4-8 का लंबा चौड़ा हो, ऊंचा 2 हाथ, 4 हाथ की चौड़ाई, 8 हाथ की लंबाई और 2 हाथ की ऊंचाई, इतना लंबा चौड़ा एक ईंटों का जालीदार टांका बनाना है। ठीक है। अब इसमें क्या भरोगे, इसमें आपको भरना है कचरा। कचरा कुंटल 15, गोबर कुंटल 1, मिट्टी कुंटल 20 हो, पानी हो वह नेक, यानी 15 कुंटल कचरा। जो आपके खेतों का कचरा निकलता है हरा, वो हो गया। घास फूस जो हो गया, पशुओं मवेशियों को हम जो पुआल वगैरह जो भी खिला रहे हैं वो बच गया, वो सारा कचरा। 15 क्विंटल कचरा, 20 क्विंटल खेत की मिट्टी, 1 क्विंटल गोबर और पानी की टंकी भर के रख लो। अब क्या करना है कि 4 अंगुल कचरा उसमें हौदी में डालना है, 2 अंगुल मिट्टी उसके ऊपर डालना है और गोबर को बाल्टी में घोल के ऊपर छिड़कना है। 2 आदमी उसमें चलते रहेंगे। फिर 4 अंगुल कचरा, 2 अंगुल मिट्टी, पानी घोल के छिड़कना है। 4 अंगुल कचरा, 2 अंगुल मिट्टी, पानी घोल के छिड़कना। नहीं, मैं चाय नहीं लेता। तो ऐसे करते करते हम अपनी हौदी को फुल भर देंगे और ऊपर से उसे झोपड़ी नुमा बना के गोबर से लीप देंगे। इसमें और ज्यादा बेहतरीन फायदे के लिए एक काम और करेंगे। क्या करेंगे कि जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, अगर आप में से कोई किसान अपने खेतों में उपयोग करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आज से उपयोग करना शुरू कर देना। एक बोतल आती है 30 रुपए की, किस चीज की, एजेटोबैक्टर की, पीएसवी कल्चर की, केएमबी यानी कि पोटास घोलक जीवाणु, जेडएसबी यानी कि जिंक घोलक जीवाणु, इनकी। इन बोतलों में क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि दही में 1 चम्मच जामन डाल देते हैं, तो वो जामन क्या करेगा, 5 किलो दही है और 1 चम्मच जामन शाम को डाली तो सुबह क्या होगा, पूरा दूध दही बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर होते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। वो जीवाणु पूरे दूध को दही बना देंगे। ऐसे ही इसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो क्या करेंगे कि जब हम अपने खाद के अंदर ये बोतलें बीच बीच में पानी के साथ मिलाते जाएंगे तो ये अपनी संख्या को करोड़ों अरबों खरबों कर लेंगे और उसके अंदर बहुत ज्यादा पूरे में हो जाएंगे। जब ये खाद हमारे खेत में जाएगी तो क्या होगा, ये खेत के अंदर जीवाणु अपनी संख्या को अरबों खरबों कर लेंगे। और इनका काम क्या है, इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जो हमने पिछले कई सालों में खेत में डीएपी डाला है, पोटास डाला है, जिंक डाला है, उसका मुश्किल से 15% हिस्सा ही पौधे को मिलता है, बाकी जमीन के अंदर पड़ा हुआ है। डीएपी मिट्टी के अंदर दूसरे तत्वों के साथ क्रिया करके, फास्फोरस क्या करता है, एल्यूमिनियम के साथ में, आयरन के साथ में क्रिया करके यौगिक बना लेता है। अब पौधे की जड़ के पास भी वो फास्फोरस है पर पौधे के किसी काम का नहीं है। यानी भारतीय मिट्टियां फास्फोरस से भरपूर हैं, जिंक से भरपूर हैं, फिर भी पौधे को नहीं मिल पा रहा। तो ये जीवाणु क्या करता है कि इनका जो बॉन्ड है उसको तोड़ता है और फास्फोरस को स्वतंत्र कर देता है, पोटास को स्वतंत्र कर देता है, जिंक को स्वतंत्र कर देता है। और जो काम हम रासायनिक खाद खेत में डाल के कर रहे थे वो देसी तरीके से बिना किसी खाद को डाल के खेत से अपने आप वो पोषक तत्व मिलने लगते हैं। आपका खर्चा मुश्किल से 100 रुपए का होगा, लेकिन ये आपको हजारों रुपए का फायदा करा देगा, क्योंकि ये जीवाणु आपको कई सालों तक खेत में बने रहेंगे और इस तरह से खेत के पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन आपके यहाँ विधि है। आप अपने यहाँ पे जो कंपोस्ट खाद लगा रहे बनाएंगे तो उसमें आपको इस विधि का उपयोग करना है। तो ये चीज देखो बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, गोबर आपके यहाँ मिल जाएगा, कचरा आपके यहाँ मिल जाएगा
और इनके जो फायदे हैं, क्योंकि किसान क्या, दो चीजें होती हैं, कोई भी हमारा निर्णय जब हम लेते हैं ना, तो एक कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति निर्णय लेता है तो पेन और प्लेजर के आधार पर लेता है, यानी कि उस समय उस निर्णय से उसे आराम महसूस हो रहा है, मजा आ रहा है या तकलीफ होगी, तो वो ये सोचता है। तो कोई भी आदमी सोचता है कि उस समय उसे आराम होना चाहिए, तो हमारा हर निर्णय इस तरह का होता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि थोड़ी सी अभी तकलीफ हो जाए, बाद में अगर उससे फायदा है, तो अगर हम वो निर्णय लें थोड़ा जागरूक होकर, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो दूसरी बात यही आती है कि आपको क्या है कि इस तरह की विधियों पे कम से कम एक होदी बना के प्रयोग करना शुरू कर देना चाहिए। जब आप उसके लाभ देखोगे तो खुद क्या होता है, इस गांव में इतने किसान क्यों सब्जी लगा रहे हैं, पहले एक दो किसान ने शुरू की होगी, उनने देखा कि इनको तो यार अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो देख के दो चार छह और तैयार हुए होंगे, उनको देख के और तैयार हुए होंगे। तो यही एक प्रक्रिया है। तो कोई किसान पहले शुरुआत करेगा और उसके फायदे होंगे तो बाकी लोग अपने आप करेंगे। तो आपको नाडेप कंपोस्ट कम से कम एक एक टांका बना के अपने यहाँ पैदा करना शुरू करना होगा, है ना। अभी ये बता रहे थे यहाँ से बीच में से कि वो केंचुए का उन्होंने टांका बनाया है, बर्मी पिट बनाई है, या फिर आजकल जो है हमारे विभाग से भी उसकी पॉलीथीन की भी आजकल बर्मी पिट आ रही है। तो आप लोगों के अगर विभाग में पंजीयन होंगे तो वहां से जो किसान नहीं बनाते वो भी उसको बनाना शुरू करें। ये भी एक बहुत ही फायदेमंद चीज है ना। तो उसका आप उपयोग करें, बहुत अच्छी खाद होती है। तो इन सारी चीजों का अगर आप अपने खेत में उपयोग करोगे तो आप अपनी मिट्टी को बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आज की मिट्टी क्या है कि हम अंधाधुंध फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, मिट्टी अम्लीय हो रही है, मिट्टी का पीएच मान या तो क्षारीय की तरफ जा रहा है या उसका अम्लीय की तरफ जा रहा है, मिट्टी का रंग बेरंग हो रहा है, मिट्टी के कणों के आपस में बांधने की क्षमता समाप्त होती जा रही है, मिट्टी के अंदर जो रंध्रावकाश हैं वो पोर जो है वो खराब होते जा रहे हैं, और मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की जो ग्रहणशीलता है वो खराब होती जा रही है, मिट्टी की संरचना बिगड़